हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे राज्यपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार एचटेट में हर किसी शिफ्ट में मतलब दोनों जो हमारे पास टीजीटी भी था और पीजीटी भी था, वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। ठीक है, तो इसलिए राज्यपाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे जो रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। जो 153 अनुच्छेद है वो कहता है कि हर किसी राज्य के अंदर एक राज्यपाल जरूर होगा। सेकंड है, फिर एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख नेता होता है, मतलब जो प्रमुख होता है राज्यपाल राज्य के अंदर सबसे प्रमुख होता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका और विधायक शक्तियां, जो विधायी शक्तियां हैं, राज्यपाल के निहित होती हैं, मतलब राज्यपाल के ही अधीन होती हैं। राज्यपाल ही उनको चलाता है, सब कुछ उसी के अंडर कंट्रोल माना जाता है। कार्यपाल की बोलो या फिर विधायक शक्तियां बोलो, विधायी शक्तियां बोलो, ठीक है, वो सभी राज्यपाल के अंडर ही होती हैं। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, राज्यपाल को जो वेतन मिलता है 3.5 लाख पर मंथ वेतन दिया जाता है। ठीक है, और इसका जो वेतन होता है उसमें कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। जितना एक बार वेतन मिल रहा है अब वही मिलता रहेगा। ठीक है, तो कटौती वगैरह नहीं की जाएगी। तो राज्यपाल से फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य अन्य उपलब्धित वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जो राज्यपाल है उसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उस राज्य का जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया है, या फिर उससे भी वरिष्ठ कोई भी न्यायाधीश है तो उनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारे पास में, संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के समक्ष अपना पद धारण करता है। जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के समक्ष, क्योंकि राष्ट्रपति ही चुनता है, तो वही उसको उसके सामने ही हमारे पास में पद धारण करता है, और उसके बाद में वो 5 साल तक कार्यकाल पूरा करेगा। तो और 5 साल कार्यकाल पूरा करेगा, ये तो हो जाता है कि उसका जो टाइम पीरियड है टोटल इतना है। लेकिन वो कभी भी जब उसका मन करेगा, जैसे ये हमारे पास में इसके पूर्व है, कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। जब राज्यपाल का मन होगा, मतलब जब उसको उस पद पे नहीं रहना है, तो वो कभी भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में ये लोक सेवा, ये हमारे पास है राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीसीएस, जिसको हमारे पास में एचपीएससी है, ये है वही हमारे पास में जो उसके लोक सेवा आयोग है, उन सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। और महासचिव की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। फिर इसके बाद चलते हैं, कोई राज्य राज्यपाल नियुक्ति होने पर पात्र तभी होगा जब वह भारत का, मतलब कोई भी व्यक्ति है जो राज्यपाल कब बन सकता है? जब वह भारत का नागरिक होगा, और उसकी जो आयु है वो 45 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारे पास में हरियाणा का 18वें नंबर के राज्यपाल है वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, ये 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। और प्रथम राज्यपाल हमारे पास में धर्मवीर सिंह थे। ठीक है, फिर बात करते हैं जो सबसे अधिक राज्यपाल, सबसे अधिक लंबे टाइम तक रहे थे राज्यपाल, वो हमारे पास हैं श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हमारे पास हो जाते हैं, अबाउट 9 साल के आसपास किया था। फिर हमारे पास है हरियाणा के राज्यपाल का सबसे छोटा कार्यकाल, जो सबसे छोटा कार्यकाल है वो किसका है? ओम प्रकाश वर्मा का, अबाउट 5 मंथ के आसपास उनका कार्यकाल था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 1967 के अंदर, एक सेकेंड यहाँ पे बताता हूँ। तो 1967 में हमारे पास में हरियाणा के अंदर फर्स्ट जो राष्ट्रपति रूल था वो लगा था।
फिर सेकंड लगा था जो 1977 के अंदर सेकंड राष्ट्रपति रूल लगा था। फिर हम फोर्थ की बात करते हैं तो 1991 के अंदर फोर्थ राष्ट्रपति रूल लगा था। ठीक है, तो यही रूल लगा था। ये हमारे पास में सबसे बड़ा रूल था, लगभग 180 डेज के आसपास था। ठीक है, और ये हमारे पास में अबाउट ये 50-60 दिन के आसपास ही था, इसका एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे। लेकिन जो सबसे बड़ा कार्यकाल था हमारे पास में ये है, और जो सबसे छोटा कार्यकाल था मतलब राष्ट्रपति शासन लगा था वो हमारे पास में 1977 में लगा था। ये भी हमारे पास अबाउट 100 के आसपास दिन थे। जो थर्ड वाला राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगभग 100 दिन के आसपास चला था। ठीक है, तो अब तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी और बच गए इनको देख लेते हैं। तो राज्यपाल अन्य किसी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। जो राज्यपाल है कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन एज इट इज हमारे पास में एचटेट में आया था इस बार में। ऑप्शन था एक, बोला हुआ था कि इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। राज्यपाल की उपलब्धि और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जाएगा। जो उनकी पदावधि है राज्यपाल की, जब एक बार उसको वेतन जितना मिल रहा है उससे कम कभी भी वेतन उसका कम नहीं किया जाएगा। राज्यपाल के हरियाणा के राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य की शाखा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो हमारे पास में हरियाणा के राज्यपाल हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य की शाखा है जो उसके अध्यक्ष हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारे पास में, राज्यपाल को संविधान के अंतर्गत कोई स्वयं विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यपाल को संविधान के अधीन। फिर हमारे पास है एज इट इज, ये ऑप्शन बन के आ जाते हैं तो आप लोगों को ये याद रखने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। मतलब जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और उनके सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। फिर बात आती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और मुख्य न्यायाधीश CJI जो हमारे पास में मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा की जाती है, और जो राष्ट्रपति होती है उसके द्वारा। लेकिन जब राज्य के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल की सलाह विमर्श परामर्श वगैरह लिए जाते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में वैसे तो इतनी ही बातें हैं, और मुझे जहाँ तक भी है यही इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली थी, और बाकी हो सकती हैं तो मुझे लगता नहीं है, हो भी सकती हैं। तो यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एज इट इज़ ही डायरेक्ट ऑप्शन उठ के आ जाता है। जैसे महासचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है तो इनमें से ऐसे ऑप्शन आ जाता है कि इनमें से राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, ऐसे आ जाए किस किस की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की महासचिव की नियुक्ति की जाती है, हमारे पास में हरियाणा के जो CM होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, और या फिर हमारे पास में जो HPSC के लोक आयोग उनकी नियुक्ति की जाती है। ऑल ऑफ द अबव इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों तक कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो वो तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ में।